अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। इससे पहले हम जंगे उहद के बाद के जो हालात है वो हम बता चुके हैं। जब जंगे उहद हुई तो कफ़ार और बद्दू और मुनाफिकीन और यहूद, ये सब लोग जो थे, इन्होंने ये समझ लिया कि अब मुसलमान कमज़ोर हो गए हैं और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाज़ुक सूरत हाल को देखा तो उन्होंने एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ इस्लाम की निशत सानिया के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। जैसे ही उनको पता चला कि कोई गिरोह, कोई फ़र्द, कोई जमात, कोई कबीला इस्लाम के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा है, सोच रहा है, कुछ करने का अज़्म रखता है, तो आका अलैहिस्सलाम उसी वक़्त उसके ख़िलाफ़ सीना सुपर हो गए और सिर्फ़ 1 साल के मुख्तसर से अरसे में उन्होंने अपने तमाम दुश्मनों को नेस्तो नबूद और मिलिया मेट करके रख दिया। और मदीना के अतराफ़ में कोई ताकत ऐसी न रही जो मुसलमानों को ललकार सकती, बल्कि मुसलमानों ने अपने तमाम मुखालफिन को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया। तो जब यहूदियों ने इस बात को देखा तो वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने एक बड़ी खौफनाक किस्म की साजिश रचाई और उन्होंने अपने 20-25 सरदार जो थे उनको मक्का में भेजा, अबू सुफियान के पास, और उनको इस बात पर अंगेख्ता किया कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, हम आपका साथ देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने दीगर कबाइल के साथ भी रब्ता किया और पूरे अरब में उन्होंने एक आग भड़का दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमाम अरब कबाइल, कुरैश, यहूद, मुनाफिकीन और सब लोग मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मदीना पर चढ़ आए। तो इसको ग़ज़वा अहज़ाब के नाम से, इस वाक़या को ग़ज़वा अहज़ाब के नाम से याद किया जाता है। जब ग़ज़वा अहज़ाब का टाइम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इस तरह हमारे मुखालिफिन, हमारे दुश्मन जो हैं वो ये प्रोग्राम रखते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को, अपने दोस्तों को, अहबाब को बुलाया, उनसे सलाह मशवरा किया और पूछा कि अब क्या करना है और क्या करना चाहिए। हर आदमी ने अपने अपनी राय के मुताबिक, अपने अपने जहन के मुताबिक राय दी। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम जब फ़ारस में होते थे तो फ़ारस और रूम की अक्सर जंगें लगा करती थीं। तो जब हमारे दुश्मन हमसे ताकतवर होते थे, भारी होते थे, हम उनको रोकने की सकत नहीं रखते थे, हमें ख़तरा होता था कि वो हम पर गालिब आ जाएंगे, तो फिर हम अपने जो शहर है उसके इर्द गिर्द खंदक खोद लेते थे और इस तरह दुश्मन को आगे आने से रोक लेते थे। तो मेरा ये जहन है कि मदीना के गिर्द खंदक खोद ली जाए और काफिरों को वहीं रोक लिया जाए। तो जब मुसलमानों ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर गौर किया तो आपको इसमें बहुत से फ़वाइद नज़र आए। तो मुसलमानों ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तय कर लिया कि हम मदीना के गिर्द खंदक खोदेंगे। तो आपने जायज़ा लिया कि मदीना के 2 अतराफ़ में तो पहाड़ थे और एक अतराफ़ में मदीना का शहर था। उधर वो मुसलमान ख़ुद खड़े हो गए और पहाड़ों की तरफ से कोई दुश्मन आ नहीं सकता था, और एक तरफ ऐसी थी जहाँ से दुश्मन आ सकता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही खंदक खोदने का प्रोग्राम बना लिया और इस खंदक की खुदाई
कुछ इस हिसाब से की गई कि उसकी लेंथ यानी लंबाई जो थी वो 3.5 किलोमीटर थी, और जो उसकी चौड़ाई थी वो तकरीबन 30 फुट थी, और जो उसकी गहराई थी तकरीबन वो भी 30 फुट थी। तो इस तरह मुसलमानों ने दिन रात करके इस खंदक को खोदना शुरू कर दिया। तो चूँकि ये मुसलमानों के लिए पहला मौका था, पहले कभी मुसलमानों ने ऐसा काम नहीं किया था, और पथरीली ज़मीन में इतनी गहरी इतनी चौड़ी खंदक खोदना कोई मामूली काम नहीं था। लिहाजा मुसलमानों ने बड़ी तनदही से, बड़ी जफाकशी से, बड़े बहादुरी और दिलेरी से इस काम को शुरू किया, और वो कामयाबी से इसको करते रहे। कुछ तो मौसम बहुत ठंडा था और कुछ भूख और अफलास का मामला था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबी आए, उन्होंने आगे कहा कि अल्लाह के रसूल, ये देखें हमने अपने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, तो हमें खाने का बड़ा मसला है, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट उनको दिखाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। जब सहाबा ने ये देखा तो उनको भी इत्मीनान हो गया, तो फिर वो बड़ी तनदही से काम करने लगे। तो खंदक में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कुदाल जलाई, मट्टी खुद उठाई, सारे काम अपने हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, जिससे सहाबा का हौसला भी बहुत ज़्यादा बढ़ा और सहाबा इस काम को करने में कामयाब हुए। तो इसी दौरान भूख और प्यास की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत परेशान थे। तो हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके घर में एक बकरी का छोटा सा बच्चा था और 2-3 किलो आटा पड़ा हुआ था। तो उनकी घरवाली ने कहा कि आप ऐसा करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कान में कह दो कि आप अपने चंद साथियों के साथ आएँ और आज दोपहर का खाना हमारी तरफ से खाएँ। तो हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुज़ूर, आज का खाना आपने हमारे साथ खाना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे लश्कर में ऐलान कर दिया कि सारे लोगों का खाना आज जाबर के घर है। तो हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए कि मैंने तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दे में कहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान कर दिया है, ये तो अब क्या बनेगा। तो हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी तरह परेशानी के आलम में अपने घर गए और अपनी बीवी से जाके कहा कि अल्लाह वाली, ये तो मामला बहुत ख़राब हो गया है। उसने कहा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा था, लेकिन उन्होंने तो पूरे लश्कर में ऐलान कर दिया है। तो वो भी अल्लाह वाली थी, उनका ईमान ही कैसा मुस्तहकम ईमान था। उसने कहा कि आपने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कहा ना, तो ठीक है, हम उनका खाना तैयार करते हैं, आगे अल्लाह का रसूल जाने और उनका काम जाने। तो इस तरह उन्होंने वो बकरी का जो बच्चा था वो ज़िबा किया, और जो थोड़ा बहुत आटा था उसको गूंदा पकाया और आगे रख दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लश्कर को लेकर आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो हंडिया है वो भी इधर मेरे सामने ला के रख दो, और जो रोटियां आपने पकाई हैं वो भी मेरे सामने इधर ला के रख दो। तो आपने हंडिया पर और रोटियों पर कपड़ा डाल दिया, और हंडिया में और रोटियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला और अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दिया। तो तकरीबन 1400 अफराद ने वो खाना खाया। लोग आ जा रहे थे, खाना खा रहे थे और खाना खा के उठ रहे थे। इस तरह बारी बारी सब ने खाना खाया, लेकिन ना ही तो सालन ख़त्म हुआ और ना ही रोटियां ख़त्म हुई। जब उन्होंने कपड़ा उठाया, हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कपड़ा उठाया, तो उसी तरह रोटियां पड़ी हुई थी और उसी तरह हंडिया पड़ी हुई थी, सालन पड़ा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबर, अगर आप ना देखते, कपड़ा उठा के ना देखते, तो फिर आप क़यामत तक भी इसको रहने देते, तो आप इधर से ही खाते, ये कभी ख़त्म ना होता। तो ये वाक़या पेश आया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वाक़या मौजूदात में शामिल है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ही मौजूद थे और आपके सहाबी जो खंदक को खोद रहे थे, तो रास्ते में एक चट्टान पड़ी,
वो चट्टान टूट नहीं रही थी। जब उस पर कुदाल मारते तो कुदाल का सिरा मुड़ जाता और वो जो चट्टान थी वो नहीं टूटती थी। तो आका अलैहिस्सलाम को बताया गया कि ये मसला है। आका अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि ये कुदाल मुझे दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया और कुदाल पूरे ज़ोर से मारी। एक तो वो पत्थर टूट गया और उनसे चिंगारियाँ नज़र आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो, इससे मुझे कैसर के महल्लात नज़र आए हैं। अनकरीब आप कैसर के महल्लात को फ़तह करेंगे। फिर दूसरी दफ़ा कुदाल मारी तो पत्थर फिर टूटा, तो फिर उनसे चिंगारियाँ उभरी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा मुबारक हो, मुझे इन चिंगारियों में, इन शोलों में कसरा के महल्लात नज़र आए हैं कि अनकरीब कसरा भी फ़तह होगा और उसके महल्लात तुम्हारे कब्ज़े में आएंगे। तो तीसरी दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुदाल मारी तो वो पत्थर जो था फिर टूटा, फिर उससे चिंगारियाँ निकली। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इससे यमन के महल्लात नज़र आए हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द यमन भी फ़तह होगा। और साथ फरमाया कि सुराका कहाँ है। सुराका को बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सुराका, एक वक्त आएगा कि तुम्हारे बाजुओं में कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। तो लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है, हम कहाँ, कसरा कहाँ, कैसर कहाँ, यमन के महल्लात कहाँ, ये कैसी बातें हैं। तो फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पेशगोइयों को पूरा फरमाया। कैसर के महल्लात भी फ़तह हुए, कसरा पर भी मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ, यमन भी फ़तह हुआ और कसरा के जो कंगन थे वो भी सराका बिन मालिक को पहनाए गए। तो इस तरह उन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये थे जंगे अहज़ाब के इब्तदाई हालात जो वहाँ पेश आए। आइंदा हम जंगे अहज़ाब के आइंदा के जो आने वाले हालात और वाक़यात हैं इंशाअल्लाह उनको हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम भेजें और हमें उनके उसवा हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।